अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में फर्स्ट ईयर के सिलेबस में टॉपिक है जी 5.4, लेकिन आपकी बुक में आपको मिलेगा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज़ के नाम से। मैंने यहाँ पे लिखा है लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन से शुरू करेंगे, फिर इसको प्रूव करेंगे, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन बनाएंगे, फिर वहाँ से लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन बनाएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं यहाँ पे अपडेट करता जाऊँगा। तो हमने एक जनरल फार्मूला जनाब पढ़ा हुआ है इससे पहले, S = R थीटा ना। अब सर्कुलर मोशन है, मैंने आपकी सूरत के लिए ये जरा परफेक्ट दायरे बनाए हैं, यानी कि बाकायदा गोल दायरे बनाए हैं, हाथ से नहीं बनाए ना, प्लेट रख के बनाए हैं। तो ये इस सर्कल पे रोटेट करने वाला कोई बॉडी है, पार्टिकल P है, मैस जिसका M है, जो पहले चैप्टर के शुरू से हमारे साथ है। तो जनाब अली ये फिलहाल P1 पर है और थोड़ी ही देर में ये पहुंच जाता है P1 से P2 तक, और OP1 सर्कल का रेडियस है, OP2 भी सर्कल का रेडियस है। ये जो P1 P2 है ये है आर्क लेंथ कॉस, और OP1 और OP2 ये जो दो रेडियाई हैं सर्कल के, इनके दरमियान एंगल है जनाब अली कौन सा, थीटा एंगल है जी। तो जनाब आप यहां से देखें S = R थीटा। चलें जी यहां से जनाब हम देखते हैं कि ये रिलेशन कैसे बनेगा, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइन है OP1, यही लाइन घूम के OP2 तक जाती है, ठीक है जी। तो हम ऐसा करते हैं, आप ये भी फर्ज कर सकते हैं, ये एक रिजिड बॉडी है। एक रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन हम कैसे मालूम करेंगे, उस रिजिड बॉडी पर एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन लगा लेंगे। ये वही रिप्रेजेंटेटिव लाइन है जो एक रिजिड बॉडी पर लगी हुई है, हमने जिसको डिस्कस करना है वही लगाई है, बाकी रिजिड बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि ये लाइन किसी रिजिड बॉडी पे भी हो सकती है, सिर्फ लाइन भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जी इस लाइन पर हम पॉइंट लगाते हैं, मैं पॉइंट लगाता हूं 3, 1 2 और 3। तो इस लाइन पर ये 3 पॉइंट लगाए गए हैं। जब ये लाइन थीटा एंगल रोटेट करके OP1 से OP2 वाली पोजीशन पे चली जाती है, तो जरा देखेंगे पॉइंट 1 अब कहां पे गया। पॉइंट 1 कहां से कहां तक गया जी, पॉइंट 1 यहां से चला गया जी यहां पे। पॉइंट 2 कहां पे गया, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, तकरीबन ये गया होगा यहाँ पे। और पॉइंट 3 गया जनाब यहाँ से यहाँ पे गया। अब जरा माइन्यूटली और गौर से जरा स्टडी कीजिए और डिस्कस कीजिए, जरा ध्यान कीजिए कि अगर आपको इस लाइन पर चलने का मौका मिले, आपने कोल्लू का बैल कभी सुना? ये आजकल तो कोल्लू का बैल इंसानों के लिए मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। वो इंसान जो एक रूटीन में फंसा हुआ हो, वही रूटीन बार बार रिपीट कर रहा हो। कोल्लू का बैल असल में जनाब कोल्लू होते हैं जी कि सरसों का वो तेल निकालने के लिए कोल्लू चलाते हैं जी। आजकल मशीनों से, मोटर से चलते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर से चलते हैं। पुराने ज़माने में जनाब एक लंबा सारा डंडा लगा के डंडे के एंड पे एक बैल बांध दिया जाता था और बैल की आंखों पे लगाए जाते थे खोपे, हम कहते हैं पंजाबी में उसे, लोकल ज़बान में उसे कहते हैं ब्लाइंडर्स। ब्लाइंडर लगा दिए जाते थे ताकि उसे नज़र ना आए, उसने दायरे में घूमना होता था। अब वो जनाब बैल घूमता था, तो वो जिसको आजकल मोटर घुमाती है, जिस कोल्लू को, उसे वो बैल की मदद से घुमाया जाता था। ये लंबा सारा डंडा डाल के बैल को गले में डाल देते थे और वो घूमता था। ब्लाइंडर इसलिए लगाते थे कि कहीं बैल को ये एहसास ना हो जाए कि वो तो दायरे में घूम रहा है, 2-3 चक्कर काट के उसे बोरियत ना महसूस होने लग जाए, इसलिए ब्लाइंडर लगा देते थे कि उसे नज़र ना आए। वो अपने तौर पे समझता रहे कि मैं तो सीधा जा रहा हूँ और मैं तो फैसलाबाद की तरफ जा रहा हूँ, ये नहीं पता कि उसी दायरे में घूमता जा रहा है। तो अगर आपको इस बैल की जगह पे जोड़ दिया जाए, तो जब ये लाइन ऐसे करके रोटेट करेगी, तो ज़रा देख के बताइए कि आप पोजीशन 1 पे या पोजीशन 2 पे या पोजीशन 3 पे होना पसंद करेंगे। आप कहाँ पे जुड़ना पसंद करेंगे, कहाँ पे बंधे होना पसंद करेंगे। 1 मिनट ज़रा
जब ये लाइन OP1 से OP2 तक चली गई है तो पॉइंट 1 का तय करदा फासला कितना है, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखिए चैप्टर 3 में हम लीनियर मोशन को डिस्कस करते आए हैं, चैप्टर 5 में हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते आए हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम लीनियर और एंगुलर मोशन का रिलेशन बताएंगे कि क्या जो बॉडी एंगुलरली मूव करता है, रोटेटरी मोशन करता है, क्या उसमें लीनियर मोशन भी इन्वॉल्व होती है। आइए देखें जी, ये देखें जी, इस लाइन पर जो पॉइंट 1 है इसने कितना फासला तय किया, इतना। पॉइंट 2 ने कितना फासला तय किया जनाब, इतना। पॉइंट 3 ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये फासला है जनाब इतना। तो जब ये लाइन OP1 से OP2 तक चली गई है और इस दौरान एंगल कितना हुआ जी, एंगल हुआ थीटा। पॉइंट 1 जो यहां से यहां गया, पॉइंट 2 यहां पे गया, पॉइंट 3 यहां पे गया, एंगल सब के लिए बराबर है। देखें जी, ये दो आर्म्स हैं, दो लाइनें हैं, इनके दरमियान एंगल थीटा। आप ये लाइन बढ़ा के यहां तक ले जाएं, ये लाइन बढ़ा के यहां तक ले जाएं, ये एंगल कितना होगा, आप एंगल यहां से मेजर करें, यहां से करें, यहां से करें, एंगल उतना ही होगा। तो एंगल यहां पे OP1 OP2 का एंगल सेम है, एंगल थीटा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप इस लाइन से यहां पे जाना चाहें तो यहां पे ये मूव करना आसान है, यहां पे जरा ज्यादा पेट्रोल खर्च होगा और यहां पे तो टायर ही शायद घिस जाए आपके। तो जनाब देखिए, तो पॉइंट 1 का तय करदा फासला लीनियर डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है, और अगरचे लाइन ने एंगुलरली मूव किया है, सर्कुलरली मूव किया है, उस लाइन पर मौजूद जो पॉइंट्स हैं इन्होंने अपनी जगह छोड़ के नई जगह पे ये चले गए हैं, तो इन्होंने लीनियरली मूव किया है। पॉइंट 1 का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है, पॉइंट 2 का उससे ज्यादा है, पॉइंट 3 का उससे भी ज्यादा है। मतलब ये कि थीटा हर पॉइंट के लिए सेम है। एस की वैल्यू ज्यादा है अगर आर ज्यादा है, सेंटर से फासला, पिवट से फासला जिसका जितना ज्यादा है उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज्यादा है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट रेडियस पे, सर्कल के सेंटर से पिवट से फासले पर डिपेंड कर रहा है, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सारे पॉइंट्स के लिए एक जैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो जनाब जाहिर बात है, जो बैल यहाँ पे जुड़ा हुआ है बेचारा, उसका तय करदा फासला ज़्यादा है, एंगल सेम ही है, लेकिन उसने ज़्यादा कदम उठाए हैं, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तय किया है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये इस वाले ने कम फासला तय किया और इस वाले ने ज़्यादा फासला तय किया है। तो जनाब ये अलग बात है कि टार्क का जो इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट है, वो किस तरह से है, वो एक अलग इशू है। हम फिलहाल तो ये डिस्कस कर रहे हैं कितना फासला तय करना पड़ा। अब आप देखें कि यहाँ से चल के अगर लाइन ने OP1 ने चक्कर पूरा करना है, सर्कल पर पूरा दायरा पूरा करना है, तो फिर ये जो 3 नंबर पे बैल जोड़ा हुआ है आपने, इसका तय करदा फासला होगा सबसे ज्यादा, ये दूसरे नंबर वाले का फासला उससे कम, पहले नंबर वाले का फासला उससे कम। जो सेंटर पर है वो तो खड़ा खड़ा बस ऐसे करके घूम जाएगा, उसने तो कदम ही नहीं उठाने, उसे कदम उठाने ही नहीं पड़ेंगे, तो उसकी एनर्जी सबसे कम शायद खर्च होगी, क्योंकि उसने तो हिलना ही नहीं अपनी जगह से। तो इसका फासला कम है, तय करदा फासला लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसका इससे ज्यादा, इसका इससे ज्यादा। तो आप देखें लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन क्या है कि किसी भी लाइन पर किसी भी रिजिड बॉडी के लिए जब रोटेशन होती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस रिजिड बॉडी के हर पॉइंट का एक जैसा रहता है। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सब के लिए एक जैसा रहता है, हर पॉइंट के लिए, हर लाइन के लिए, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट सब के लिए एक जैसा नहीं रहता। लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका ज्यादा होगा जिसका सेंटर से फासला ज्यादा होगा, जिसका रेडियस ज्यादा होगा। तो जनाब ये टी टाइम में P1 से P2 तक पहुंचता है। तो अगर टाइम इंटरवल हम जरा कम करें, क्यों कम करें, यहाँ पे देखिएगा पॉइंट 1 यहाँ से यहाँ तक गया, पॉइंट 2 यहाँ तक गया, 3 यहाँ तक गया, स्ट्रेट लाइन लगाई गई है, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये ट्रेवल्ड पाथ नहीं है। आप पॉइंट 3 पे देखिए, आपको पता चल जाएगा, ये जो पॉइंट 3 है ऐसे घूम के आ रहा है, कर्व बन रही है P1 और P2 के दरमियान जो फासला है, ये जो ब्लैक कलर वाली लाइन है जो कर्व बन रही है, मैं इसे ब्लैक से लिखता हूं, ये है S,
ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कहला सकता, ये ट्रेवल्ड पाथ है। डिस्प्लेसमेंट है ये ब्लू वाला, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस मेजरमेंट में ये आएगा। तो ये चीज़ फिलहाल हमें जरा कंफ्यूज भी कर रही है और थोड़ी सी मेजरमेंट में खराबी भी आएगी। हम एक काम करते हैं, टू अवर कन्वीनियंस ये काम करते हैं कि ये जो आर्क और डिस्प्लेसमेंट है इसे हम कोइंसाइड करा देते हैं, इसे हम एक जैसा बना लेते हैं। और एक जैसा कैसे बनाएंगे? अगर हम एस को कम करते जाएं, अगर हम एस को कम करते जाएं, जरा यहां पे देखिएगा, ये जनाब OP1 है, टी टाइम में P1 से P2 तक ये पॉइंट चला गया था। तो डेल्टा टी टाइम में कहां से कहां तक जाएगा? डेल्टा टी टाइम में ये जाएगा जनाब, थोड़े से टाइम में थोड़ा सा फासला तय होगा, ये यहां से यहां तक जाएगा। अब आप जरा देखें तो P1 से P2 के दरमियान अब कर्व आती ही नहीं, कर्व आने का मौका ही नहीं मिला कि अगला पॉइंट आ गया और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बन गया है। इफ आर्क लेंथ इज वेरी स्मॉल, एस की जगह पे डेल्टा एस, तो जाहिर बात है एंगल भी छोटा है, तो थीटा की जगह पे क्या होगा? डेल्टा थीटा होगा। और डेल्टा टी टाइम में ये काम हो रहा है। वेक्टर का निशान मैं लगाता हूं जनाब, ये तो वेक्टर है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी। अब बेटा जी ये जो एस है P1 और P2 के दरमियान, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है और इस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर को होगी? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की सिमत में ये है जनाब डेल्टा एस की डायरेक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। यहाँ पे यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या रिलेशन है कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने वाले पार्टिकल के लिए उस पार्टिकल या उस बॉडी पर अगर आप कोई लाइन लगाते हैं, उस लाइन या कोई पॉइंट लगाते हैं, तो हर पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका ज्यादा होगा जिसका सर्कल के सेंटर से फासला ज्यादा है, यानी जिसका रेडियस ज्यादा है उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो जनाब लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमने डेल्टा एस टाइम इंटरवल कम कर लिया, तो ये डेल्टा एस बन गया। और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर को है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ को है। तो यही पॉइंट, अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिख रहा, डायरेक्शन बताने के लिए लाइन लगा रहा हूं। तो ये देखें, तो ये लाइन किधर को है? देखें तो जनाब ये है टेंजेंट टू द पाथ। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है टेंजेंट की सिमत में, टेंजेंट टू द पाथ, टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट का मतलब क्या है? ममास, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को छू के गुजर जाए या टच करके गुजर जाए, वो कहलाती है जी टेंजेंट। तो जनाब लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन किधर को है? टेंजेंट टू द पाथ, टेंजेंट टू द सर्कल, इसकी सिमत में। और थीटा क्या है जी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और जरा याद कीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं? राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। और डायरेक्शन किधर को लेते हैं जनाब? राइट हैंड रूल क्या होता है? उंगलियों को मोड़ दीजिए इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अंगूठा बताएगा, थंब विल पॉइंट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिमत में, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात जरा चेक कीजिए कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना बनता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल बनता है जी 90 डिग्री का। तो जनाब लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के दरमियान एंगल 90 का है। दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बात भी ध्यान में रहे। तो जनाब अगर P1 से P2 तक पहुंचा जाए डेल्टा टी टाइम में और टाइम इंटरवल इतना कम हो, इतना कम हो, इतना कम हो कि अप्रोच जीरो कर दिया जाए, तो फिर अगर आप साथ में टाइम भी कंसिडर करें, डेल्टा टी टाइम इंटरवल भी, टाइम भी अगर आप कंसिडर करें, तो फिर क्या होगा जी? लिमिट डेल्टा टी अप्रोच जीरो, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। अब यहां पे डेल्टा एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू लिमिट, हमने लिमिट अप्लाई की है क्योंकि टाइम इंटरवल अप्रोच जीरो हो गया, डेल्टा टी से डिवाइड किया दोनों साइडों को, आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। और मुअज़्ज़ज़ ख़ातिनो हज़रात
इज इक्वल टू आर। रेडियस तो जो सो है, किसी भी पॉइंट का रेडियस जितना है उतना ही है, तो इसका तो बाहर निकाल लीजिए। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। लो जनाब वाली जरा ये देखिए तो क्या बन गया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वेलोसिटी बन गई है जनाब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू आर, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी बन गई है जनाब आली ओमेगा, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लो जनाब अब ये अगला रिलेशन आ गया और अब मैं इसे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ जनाब, लीनियर वेलोसिटी। हम लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन से चले थे और लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का तक पहुंच गए हैं। अभी एक्सेलरेशन तक जाना है बाद में, तो फिर हम वो वेलोसिटी जगह एक्सेलरेशन कर लेंगे। तो आप देखिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, आर है रेडियस और v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। चलें अब हम जरा रेस चेक करते हैं। पॉइंट 1 पे एक बंदा है, एक बंदा पॉइंट 2 है, एक बंदा पॉइंट 3 पे है और ये एक डंडे को पकड़े हुए हैं और इसको इन्होंने घुमाना है। फिलहाल ये OP1 से OP2 तक ले गए हैं इस डंडे को। तो आप जरा ये देखिए कि यहां से यहां तक जाने में टाइम तो लगा एक जैसा, डंडा सीधे का सीधा ही है। यहां से लेकर यहां तक जाने में फर्ज करें टाइम लगा 1 मिनट, तो 1 मिनट में ये बंदा यहां से यहां पहुंचा, ये यहां से यहां पहुंचा, ये यहां से यहां पहुंचा। तो किसे सबसे ज्यादा रेस लगाना पड़ेगी ताकि साथ ही रह सके। अगर रेस कम या ज्यादा करेगा, साथ नहीं चल सकेगा, तो डंडे को छोड़ना पड़ेगा, या आगे निकल जाएगा या पीछे रह जाएगा। लेकिन डंडे के साथ एल्फी लगा के हाथ जोड़े हुए हैं जी डंडे पे, उसके साथ ही है। तो जनाब पॉइंट 3 पे जो बंदा है, जो रेडियस से सबसे जो पिवट से सर्कल के सेंटर से सबसे ज्यादा दूर है, इसे ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, इसे रेस ज्यादा लगाना पड़ेगी P1 से P2 तक जाने के लिए। तो जनाब आली अब देखिएगा कि इसकी रेस सबसे कम, इसकी क्योंकि टाइम तो सेम है, जितने टाइम में यहां से यहां तक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचना है ये सबके लिए सेम है, लेकिन तय करदा फासला इसका सबसे कम है और इसका सबसे ज्यादा है। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल सबके लिए एक जैसा है, एस की वैल्यू 3 के लिए सबसे ज्यादा है और 1 के लिए सबसे कम है। तो जनाब जाहिर बात है ये ज्यादा रेस लगाएगा, इसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, आर जिसका ज्यादा है वी भी उसके लिए ज्यादा होगा। चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी सबके लिए एक जैसा है, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी सबकी एक जैसी है, एंगुलर वेलोसिटी इन सबकी एक जैसी है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं। सॉरी एंगुलर वेलोसिटी सबकी एक जैसी है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबकी एक जैसी नहीं है, उसमें फर्क है। लीनियर वेलोसिटी उसकी ज्यादा है जो सेंटर से ज्यादा दूर है, जो सेंटर से ज्यादा फासले पर है। तो अगर आपको कभी इत्तेफाक हो इस तरह से काम करने का, रेस लगाने का, तो यहां पे रहिए। और अगर कभी पैसे लेके दौड़ना पड़े तो फिर यहाँ पे जो बंदा है वो ज़्यादा पैसे डिमांड करेगा, क्योंकि वो कहेगा भाजी मेरे तो सत्तू मुक जाएंगे, मेरा तो तेल निकल जाएगा, यहाँ से दौड़ दौड़ के मुझे रेस ज़्यादा लगाना पड़ेगी। ये वाला बंदा मौज में है, इसे तो थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा जी। तो इसका तो जो दायरा है वो थोड़ा सफर तय करके पूरा हो जाएगा, इसका ज़्यादा करके। और इस बेचारे को जो पॉइंट 3 पर है, इसका सरकमफ्रेंस सबसे ज़्यादा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड सबसे ज़्यादा होगा, तो उसे तेज़ दौड़ना पड़ेगा। अब ये बड़े आराम से मज़े से जा रहा होगा हौली हौली, और ये बेचारा रेस लगा के जा रहा होगा, तब साथ में शामिल होगा। और ये जो वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी, तो जनाब सर्कुलर मोशन करने वाले की लीनियर वेलोसिटी भी है, सर्कुलर मोशन करने वाले की लीनियर वेलोसिटी भी है। और ये लीनियर वेलोसिटी किस सिमत में है, डिस्प्लेसमेंट की सिमत में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की सिमत में है। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट किधर को है, सर्कल के टेंजेंट की तरफ को है। तो जिधर को डिस्प्लेसमेंट है उधर को वेलोसिटी है। तो इस सर्कुलर मोशन करने वाले बॉडी की लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ को है, तो इसे कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो सर्कल के टेंजेंट की तरफ को है। तो जब वो यहां पर है इस इंस्टेंट पर, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर को है। जब ये घूमते हुए यहां पे आएगा तो इस इंस्टेंट पर, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इस इंस्टेंट पर इसकी लीनियर वेलोसिटी कौन सी सिमत में होगी, टेंजेंट की सिमत में।
आप देखें सर्कुलर मोशन करने वाले बॉडी की वेलोसिटी की सिमत तो चेंज हो रही है। अभी वेलोसिटी यहाँ इधर को है, अभी इधर को हो गई, यहाँ पे आएगा वेलोसिटी की सिमत चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन तो है, वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगली आने वाली वीडियो में हम डिराइव करने वाले हैं इसका रिलेशन। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिलहाल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी कांस्टेंट है। एक सियासतदान था, आपके इलाके में भी ऐसे सियासतदान होंगे, हमारे इलाके में भी होंगे, तो मैं अभी एग्जांपल दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि किस किस्म की बात कर रहे हैं। वो सियासतदान एक इलेक्शन में किसी एक पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ता है, अगले इलेक्शन में किसी और पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ता है, अगले इलेक्शन में किसी और पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ता है। किसी ने उससे पूछा कि जनाब आप हर इलेक्शन में पार्टी बदल लेते हैं, तो ये क्या बात है, आप किसी एक ही पार्टी के साथ क्यों नहीं होते? कहते जनाब ये तो बंदा कोई झूठ बोलता है जो ये कहता है कि मैं पार्टी बदलता हूँ, हमने तो कभी पार्टी बदली ही नहीं। कहते जनाब देखे ना, फलां इलेक्शन में फलां की तरफ से थे, फलां इलेक्शन में फलां की तरफ से थे, वेरी रिसेंट इलेक्शन में आप फलां की तरफ से हैं, तो ये क्या माजरा है, ये तो पार्टी बदली। कहते ना 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 जनाब, हम तो हमेशा जीतने वालों के साथ होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल यहाँ पे है। आप देखिए वेलोसिटी की सिमत यहाँ इधर को है, यहाँ पे इधर को है, यहाँ पे इधर को है, लेकिन जब यहाँ पे है तब भी वेलोसिटी टेंजेंट की सिमत में है, यहाँ वेलोसिटी तब भी टेंजेंट की सिमत में, यहाँ वेलोसिटी तब भी टेंजेंट की सिमत में। तो ये बात जरा बारीक सी है, याद रखिए, इलेक्शन वाली नहीं, वेलोसिटी वाली। क्या अगर आप कहेंगे कि सर्कुलर मोशन करने वाले बॉडी की लीनियर वेलोसिटी में क्या चेंज आ रही है, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये अलग मसला है। फिलहाल नहीं चेंज हो रही, लेकिन हो सकता है कि हो रही हो। तो लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन लाजमी चेंज होगी अगर सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करना है उसने तब। तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर हम कहें इस वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वो यहां भी टेंजेंट की तरफ को है, यहां भी टेंजेंट की तरफ को है, यहां भी टेंजेंट की तरफ को है, और यहां भी टेंजेंट की तरफ को है, और यहां भी टेंजेंट की तरफ को है। ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो जब हम कहेंगे कि टेंजेंशियल वेलोसिटी रिमेन्स ऑलवेज टुवर्ड्स द टेंजेंट, ये इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। देखिए आप एक तजर्बा करें, बाल्टी हाथ में पकड़ें और उसको घुमाएं ऐसे ऐसे। जब इस बाल्टी को घुमाते हुए आप ऐसे ले जाएंगे, मैक्सिमम हाइट पे ले जाएंगे, उल्टी हो जाएगी, उसके अंदर जो शय है वो नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे अब वो बाल्टी ऐसे उल्टी हो गई है, लेकिन उसके अंदर जो शय है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी इधर को टेंजेंट टू द पाथ, नीचे को नहीं है वेलोसिटी, इसलिए वो तो इधर को जा रही है, तो इसलिए वो नहीं गिरेगी। रोलर कोस्टर कार आपकी बुक में जनाब जब आप बुक देखेंगे पेज नंबर 104 पे साइड बार में बनी होगी, रोलर कोस्टर कार अम्यूजमेंट पार्क्स में वो बड़े बड़े ट्रैक पे बनी होती है, गाड़ी वो ऐसे करके ऐसे उल्टी हो जाती है, बंदे भी उसमें उल्टे हो जाते हैं, वो नीचे नहीं गिरते। उसकी वजह सिर्फ सीट बेल्ट लगे होना नहीं है, बल्कि ये भी मेजर वजह ये है कि जब वो ऐसे उल्टे होंगे तो उस वक्त उस इंस्टेंट पर उनकी वेलोसिटी है तो है टेंजेंट के अलोंग, टेंजेंट टू द पाथ, तो वो नीचे को तो उनको फील ही नहीं होगा गिरना, क्योंकि वो तो टेंजेंट की तरफ जा रहे हैं, वो तो इधर को जा रहे हैं, इसलिए वो नीचे नहीं गिरते और ना ही उनको नीचे गिरना कोई ऐसा सच महसूस होता है। वैसे हमारे जैसों को तो वैसे ही मीटर घुमा हुआ होता है तो पता नहीं चलता कि हम जा किधर को रहे हैं एक्चुअली, लेकिन बहरहाल ये वजह जो थी ये मैंने आपको बता दी। तो जनाब टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की तरफ को होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो जनाब यहां से अब हम चलते हैं आगे, इसी रिलेशन को इस्तेमाल करके हम कैलकुलेट करते हैं लीनियर, किधर गया जी रेड पॉइंटर, लीनियर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर आप यहाँ पे दोनों साइडों को टी से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा जी, आर ओमेगा बटा टी, वी ओवर टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है जनाब, लीनियर वेलोसिटी में तब्दीली आएगी तो लीनियर एक्सेलरेशन होगा
इज इक्वल टू आर ओमेगा ओवर टी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये जो एक्सेलरेशन है जनाब ये कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या कहलाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सी सिमत में होगा? अच्छा आप एक दफ़ा फिर से देखिएगा कि हमने लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन बनाया और ये कहा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है टेंजेंट की तरफ को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिमत को, इनके दरमियान एंगल 90। और टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी सर्कुलर मोशन करने वाले बॉडी की लीनियर वेलोसिटी किधर को है, टेंजेंट की सिमत में। एंगुलर वेलोसिटी किधर को है, राइट हैंड रूल से मालूम करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिमत में। तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान एंगल कितना है, 90। लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है, 90। तो जनाब लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान भी निकालिए। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि ये एक्सेलरेशन है सर्कल के टेंजेंट की सिमत में, सर्कल के टेंजेंट की सिमत में एक्सेलरेशन है। ऐसे ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, वो सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा, हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, सेंटीपिटल फोर्स वाले में। तो जनाब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। जब लीनियर वेलोसिटी में टेंजेंशियल वेलोसिटी में जब तब्दीली आती है, गौर से सुने, जब टेंजेंशियल वेलोसिटी में तब्दीली आती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी में तब्दीली आने का मतलब क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी सर्कल के टेंजेंट की सिमत में हमेशा टेंजेंट की सिमत में रहती है। तो डायरेक्शन में तो चेंज नहीं आ रही, क्योंकि डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द पाथ। तो जब हम कहते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है तो ये तब्दीली है असल में चेंज इन मैग्नीट्यूड। चेंज इन मैग्नीट्यूड है जनाब, वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू में तब्दीली है। तो बेटा जी ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कंसेप्ट के हिसाब से। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू में तब्दीली आएगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द पाथ। ये बात बहुत याद रखने वाली है, अक्सर इस बात को लोग इग्नोर कर देते हैं। तो जनाब रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल कितना बनेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट की सिमत में, एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिमत में। एंगल इनके दरमियान भी वही है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो जनाब हमने तीनों लीनियर और एंगुलर टर्म्स के दरमियान रिलेशन को डिस्कस कर लिया और अब ऑनवर्ड जब हम आगे चलेंगे इसी चैप्टर में तो हम डिस्कस करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जो भी टर्म हमारे पास आएगी आगे जाके, मोमेंटम आएगा लीनियर और एंगुलर मोमेंटम, किनेटिक एनर्जी आएगी लीनियर और एंगुलर आएगी, तो इनके दरमियान रिलेशन हम बनाते जाएंगे, फॉर्मूला एक से दूसरे में कन्वर्ट करते जाएंगे, इनके दरमियान एंगल कैलकुलेट करते जाएंगे। तो जनाब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, किस वजह से है, टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए बेशक इसे, एक्चुअली लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो जनाब अब जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हम लिखते हैं लीनियर मोशन के लिए और एंगुलर मोशन के लिए, चूंकि हम रिलेशन बना रहे हैं लीनियर और एंगुलर मोशन का। तो देखिए जी जरा कॉर्नर पे, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर लीनियर मोशन S इज इक्वल टू वी टी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो जनाब एंगुलर मोशन के लिए इसी इक्वेशन को बनाना है तो क्या करेंगे, S लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। इसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एंगुलर मोशन के लिए लिखना है तो वी एफ फाइनल लीनियर वेलोसिटी की जगह पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लीनियर की जगह पे एंगुलर। तो इसी तरह से जनाब सेकंड इक्वेशन के लिए भी और थर्ड इक्वेशन के लिए भी आप s की जगह पे थीटा करते जाएंगे, a की जगह पे अल्फा और v की जगह पे ओमेगा, टाइम ही रहेगा जी। तो जनाब ये रिलेशंस हमने बना लिए हैं। अगली वीडियो में अब हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करेंगे, सेंटीपिटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखते रहिए, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।